इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। वंदे मातरम पर एसटी हसन का बयान सामने आया। वंदे मातरम क्या देशभक्ति का सबूत है? एसटी हसन ने कहा कि खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं, हवा पानी इंसान की इबादत हम नहीं करते। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर एसटी हसन की तरफ से वंदे मातरम को लेकर यह बयान दिया गया। इससे पहले अबू आजमी ने भी वंदे मातरम कहने से इनकार किया था और अब समाजवादी पार्टी के एक और नेता का ही बयान। बर्क ने न सिर्फ वंदे मातरम गाने से इनकार किया बल्कि इसे अपने मजहब के खिलाफ बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे दादा ने भी इसका विरोध किया था, मैं भी उनका समर्थन करता रहा हूं और कभी इस गीत को नहीं गाता। उधर एसपी नेता एसटी हसन ने भी वंदे मातरम को देशभक्ति का सिंबल बताने पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। अगर देश पर कोई आपत्ति आई तो मुसलमान सबसे पहले खड़ा होगा। बड़ी खबर सलीम राज का वंदे मातरम पर बयान। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सलीम राज। विरोध करने वाले सारे पाकिस्तानी और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। वंदे मातरम को लेकर सलीम राज ने यह बयान दिया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सभी पाकिस्तानी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में रंगरूटों को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष सरकार की पहल पर सवाल उठा रहा है तो मौलाना धमकी पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में भगवत गीता पाठ कुछ भाईजानों को रास नहीं आ रहा है। एमपी से यूपी तक नफरती एजेंडा चलाने वालों को इतनी मिर्ची लग गई कि धमकी पर उतर आए। कहने लगे कि गीता पढ़ाया है तो अब कुरान भी पढ़ाना ही होगा, नहीं तो विरोध प्रदर्शन होगा। गीता के उपदेश लोगों को जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं। इसी मकसद से एमपी के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस पहल से ट्रेनिंग लेने वाले पुलिसकर्मी तो खुश हैं, लेकिन नफरती से परेशान हैं। भगवत गीता पाठ अब धर्म के साथ सियासी बहस का नया मुद्दा बन गया है। और अब देखिए दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए यहां स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सरकार गरीब परिवारों को रसोई गैस और दूसरे स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने जा रही है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी बिगड़ने के बीच पराली जलाने को लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने हरियाणा और पंजाब के साथ समीक्षा बैठक की। आयोग ने पंजाब सरकार को कड़ी चेतावनी दी। कहा पराली जलाने की घटनाओं में बहुत मामूली सुधार हुआ, हरियाणा की स्थिति को बेहतर बताया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए रेड लाइट पर जाम कम करने की दिशा में काम जारी है। इसके साथ ही पूरे शहर में मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू किया जा रहा है। लोगों से कारपूलिंग की अपील भी की गई है। और दिल्ली में लगातार बिगड़ते एयर क्वालिटी को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लोगों से अपील की कि प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। निजी संस्थानों से अपील की गई कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने पर विचार करें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने फिर से खतरनाक स्तर पार कर लिया। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया है, जिससे हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सुबह से ही घना धुंध छाया हुआ है और लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें बढ़ रही हैं। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?